अब वक्त है फर्स्ट सेंचुरी में 100 खबरें एक साथ दिखाने का। अतीक अशरफ की हत्या में शामिल शूटर से आज लगातार दूसरे दिन भी जारी रहेगी पूछताछ। आरोपियों को घटनास्थल ले जाकर क्राइम सीन रिक्रिएट कर सकती है पुलिस। अतीक अशरफ मर्डर केस में तीनों ही शूटर्स 4 दिन की पुलिस रिमांड में हैं। एसआईटी ने तैयार की है 60 सवालों की लिस्ट। 40 सीसीटीवी फुटेज की जांच जारी। पुलिस शूटर्स को लेकर उस जगह भी छापेमारी कर सकती है जहां एक होटल में वो अतीक अशरफ की हत्या से पहले 48 घंटे तक ठहरे थे। रेकी भी की थी। अतीक और अशरफ की हत्या की जांच के लिए आज हो सकती है न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति। 15 अप्रैल की रात पुलिस हिरासत के दौरान हुई थी हत्या। अतीक अशरफ हत्याकांड में पुलिस का एक्शन। जिस शाहगंज इलाके में हुई हत्या, वहां के एसएचओ और 2 सब इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिस वाले लापरवाही बरतने के आरोप में सस्पेंड। उमेश पाल शूटआउट केस में शामिल बमबाज गुड्डू मुस्लिम के अवैध मकान पर कभी भी चल सकता है हथौड़ा। प्रयागराज के चकिया इलाके में है घर। उमेश पाल हत्याकांड के लिए अतीक गैंग ने पाकिस्तान से मंगवाया था आरडीएक्स। ड्रोन के जरिए हुई थी डिलीवरी। बमबाज गुड्डू की गिरफ्तारी से खुल सकते हैं आरडीएक्स के राज। शाइस्ता की आखिरी लोकेशन का चला पता। कौशाम्बी के गांव में छिपे होने की खबर के बाद ड्रोन से तलाश। साबिर और आयशा के साथ बंगाल भागने की फिराक में है माफिया क्वीन। कौशाम्बी के गंगा तराई इलाके में पुलिस के आला अफसर भी शाइस्ता के लिए तलाशी अभियान में जुटे दिखे। डोर टू डोर जाकर सर्च जारी। अतीक की पत्नी शाइस्ता की ओर से इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की जा सकती है अग्रिम जमानत की अर्जी। एमपी एमएलए कोर्ट पहले खारिज कर चुका है जमानत अर्जी। अतीक की पत्नी शाइस्ता के बाद मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा भी पुलिस की रडार पर। अफशा अंसारी पर पुलिस ने घोषित कर रखा है 50,000 का इनाम। प्रयागराज की करेली में मुस्लिमों के लिए अलग एलिना सिटी बसाना चाहता था अतीक। एबीपी न्यूज ने उस जंगली इलाके में पहुंचकर की पड़ताल। अब यहां पीएसी की तैनाती। अतीक के बेटे असद को बचाने के लिए किया गया था तंत्र मंत्र। दावा है असद की मंगेतर मंतसा ने डॉक्टर अखलाक के घर दी थी बकरे की कुर्बानी। एनकाउंटर में ढेर। अतीक का बेटा असद हथियारों का शौकीन था। पुलिस को असद के मोबाइल से मिले पिस्टल वाले वीडियो। माफिया अतीक का गुर्गा असद उर्फ असाद प्रयागराज से गिरफ्तार। 3 साल से चल रहा था फरार। पुलिस ने घोषित किया था 50,000 का इनाम। महाराष्ट्र के बीड़ में अतीक अशरफ को शहीद बताने वाला विवादित बैनर पुलिस ने उतरवाया। केस दर्ज कर 4 लोगों को किया अरेस्ट। शाइस्ता परवीन को लेकर योगी सरकार पर भड़के मौलाना तौकीर रजा। कहा अतीक की पत्नी को मुजरिम बनाना गलत। धरने पर अड़े तौकीर को पुलिस ने किया नजरबंद। अतीक अहमद को शहीद बताने और भारत रत्न देने की मांग करने वाले कांग्रेस के नेता राजकुमार उर्फ रज्जू भैया को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला गया। पार्षद चुनाव लड़ने का टिकट भी कटा। कांग्रेस ने राजकुमार उर्फ रज्जू पर कहा ऐसा बयान देने वालों के हम पूरी तरह से खिलाफ है। राजकुमार को मानसिक रूप से बीमार बताया। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का बयान। कहा अतीक की कोई गैर कानूनी संपत्ति गुरुग्राम या फिर किसी अन्य जिले में होने की अभी तक जानकारी नहीं। अगर ऐसा भी हुआ तो करेंगे कार्रवाई। अतीक हत्याकांड को लेकर विपक्ष पर बरसे हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज। बोले माफिया को सुई या कांटा लगता है तो कुछ नेताओं को पता क्यों नहीं दर्द होता है। कांग्रेस ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। खरगे, सोनिया, राहुल, प्रियंका का नाम शामिल। सचिन पायलट का नाम नहीं। बीजेपी से आए जगदीश शेट्टार भी करेंगे प्रचार। कांग्रेस ने 4 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। शिगांव में सीएम बम्बई के खिलाफ यासीर अहमद खान को मैदान में उतारा। कर्नाटक चुनाव में एआईएमआईएम की एंट्री। पार्टी ने कई जगह से उतारे कैंडिडेट। जमखंडी विधानसभा सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी को दिया समर्थन। कर्नाटक के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने चला इमोशनल कार्ड। वरुणा में जनसभा में बोले चुनाव के बाद छोड़ देंगे राजनीति। सूडान गृह युद्ध में फंसे भारतीयों पर कांग्रेस ने केंद्र पर साधा निशाना। रणदीप सुरजेवाला बोले सूडान में कर्नाटक के लोग फंसे हैं लेकिन विदेश मंत्री चुप हैं और वित्त मंत्री राजनीति में व्यस्त हैं। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने बीजेपी की सरकार को सबसे भ्रष्ट बताया। बोले जनता सरकार को उखाड़ फेंकेगी। कर्नाटक में कांग्रेस के सीएम चेहरे पर बोले कांग्रेस नेता सिद्धारमैया। पार्टी तय करेगी कौन होगा सीएम उम्मीदवार। बीजेपी को लेकर बोले मुकुल रॉय। हमने किसी को धोखा नहीं दिया। बीजेपी में पहले भी थे और अब भी है।
पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का मुकुल पर वार, बोली कौन कहां जाएगा नहीं बता सकती, उनकी बेटे ने शिकायत की वही बता पाएंगे। मुकुल रॉय को लेकर टीएमसी नेता कुणाल घोष की बड़ी टिप्पणी, कहा वो या तो मानसिक रूप से अस्थिर है या नशे में है। साल का पहला सूर्य ग्रहण आज सुबह 7:04 से दोपहर 12:29 तक रहेगा ग्रहण। भारत में सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई देगा। पीएम मोदी आज विश्व बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे, संबोधित भी करेंगे। 171 देशों के प्रतिनिधि ले रहे हैं हिस्सा। गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली में एससीओ के सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ करेंगे बैठक। आपात स्थिति से बचाव और निपटने को लेकर बैठक। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। बोले 2047 तक देश को ड्रग्स से मुक्त करने का है लक्ष्य। मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने को लेकर आज आ सकता है फैसला। सूरत कोर्ट ने सुनाई है 2 साल की सजा। सचिन पायलट पर कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी रंधावा का बयान, कहा अनशन की बजाय विधानसभा में सवाल उठाते। एक्शन के सवाल पर कहा मेरा पुराना बयान ही पार्टी का स्टैंड। राजेंद्र गुड़ा समेत बयानबाजी करने वालों की रिपोर्ट आला कमान के पास। रंधावा बोले पार्टी के लिए काम करने वालों और समस्या पैदा करने वालों दोनों को मैं देख रहा हूं। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का आज पंजाब दौरा, जालंधर लोकसभा उपचुनाव के लिए रैली करेंगे। सीएम भगवंत मान भी होंगे साथ। यूपी और असम के बाद मध्य प्रदेश में अवैध मदरसों पर एक्शन की तैयारी। सीएम शिवराज सिंह चौहान बोले कट्टरता का पाठ पढ़ाने वाले मदरसों की होगी समीक्षा। बिहार में कांग्रेस ने किया इफ्तार पार्टी का आयोजन। सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी भी हुए शामिल। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को खुली चुनौती। बोले एक एमपी नहीं जिता सकते लेकिन प्रधानमंत्री बनाने चले हैं। किसानों को वेस्टलैंड के लिए पैसे देगी महाराष्ट्र सरकार। सीएम शिंदे ने प्रति एकड़ 50,000 और प्रति हेक्टेयर 1.25 लाख रुपए देने का ऐलान किया। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने राज्यपाल रमेश बैस को लिखा पत्र, विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बना भारत। यूएन ने जारी किया आंकड़ा, 142 करोड़ 86 लाख आबादी के साथ चीन को पीछे छोड़ा। दुनिया में भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बनने पर गरमाई सियासत। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने की कड़े जनसंख्या कानून की मांग। बोले बढ़ती आबादी के लिए मुसलमान जिम्मेदार। भारत की आबादी को लेकर देश में जानकारों की अलग अलग राय। किसी ने चिंताजनक बताया, किसी ने चुनौतीपूर्ण, तो किसी ने युवा भारत से जताई उम्मीद। हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने भी भारत की बढ़ती आबादी के लिए मुस्लिम समाज को ठहराया जिम्मेदार। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने देश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून को जरूरी ठहराया, लेकिन इसे मजहब से न जोड़ने की बात भी कही। भीषण गर्मी का कहर जारी। दिल्ली समेत देश का 90% हिस्सा झुलसाने वाली लू की चपेट में। नई स्टडी के मुताबिक जलवायु परिवर्तन की वजह से बिगड़ रहे हैं हालात। गर्मी के कहर के कारण यूपी के कई जिलों में बदली स्कूल की टाइमिंग। गर्मी से राहत के लिए लिया गया फैसला। उत्तर भारत में भीषण गर्मी के साथ पहाड़ों पर बर्फबारी जारी। कश्मीर घाटी में बर्फबारी के कारण गिरा तापमान। बारिश और हिमपात की भविष्यवाणी। असम के डिब्रूगढ़ में तेज आंधी के साथ कई हिस्सों में झमाझम बारिश। मौसम में बदलाव से लोगों को राहत। लद्दाख के द्रास में 5 सेंटीमीटर तक हुई बर्फबारी। श्रीनगर लेह को जोड़ने वाला हाईवे बंद किया गया। बिहार की राजधानी पटना में तापमान 43 डिग्री तक पहुंचा। पटना के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। 2 दिन तक हीट वेव जारी रहने का पूर्वानुमान। बढ़ रहे तापमान से इंसानों के साथ जानवर भी परेशान। गुजरात के कांकरिया चिड़ियाघर में जानवरों की बढ़ी मुश्किलें। बिहार के गया में भी झुलसाने वाली गर्मी। तापमान 43 डिग्री तक जा पहुंचा। हीट स्ट्रोक को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में गर्मी से लोगों का बुरा हाल। 43 डिग्री तक पहुंचा पारा। मयूरभंज जिले का बारीपदा 44.5 डिग्री सेल्सियस के साथ रहा सबसे गर्म। उत्तराखंड के गंगोत्री धाम में जारी हिमपात। गंगोत्री मंदिर 22 अप्रैल को भक्तों के लिए खुलेगा। केदारनाथ धाम में मौसम ने ली करवट। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी शुरू। निचले इलाकों में हुई बारिश। देश में बढ़ रही कोरोना की रफ्तार। दिल्ली में 24 घंटे में नए मरीजों का आंकड़ा 1700 के पार। संक्रमण दर पहुंचा 29% के करीब।
महाराष्ट्र में मिले 1100 नए केस, 4 मरीजों की मौत, इनमें से एक मरीज की मौत मुंबई में। बागेश्वर बाबा के कार्यक्रमों पर बावरिया गैंग की नजर, कार्यक्रम में महिला भक्तों के गहने गायब कर देता है ये गैंग, चोरी आए कई मामले। एमपी के शहडोल में 2 मालगाड़ियों की आपस में टक्कर, इंजन में लगी आग, चालक घायल। बिहार में जातीय जनगणना का दूसरा चरण शुरू, पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने दी जानकारी, 15 मई तक चलेगा दूसरे चरण का काम। नैनीताल में 2 मोटरसाइकिल चालकों के बीच जबरदस्त टक्कर, घायल युवक अस्पताल में भर्ती, टक्कर की घटना सीसीटीवी में हुई रिकॉर्ड। यूपी के उन्नाव में चूल्हे की चिंगारी से लगी आग, 3 घर जलकर हुए राख। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का तीसरा दिन, 5 जजेस की संविधान पीठ कर रही है सुनवाई। अहमदाबाद के नरोदा गांव नरसिंहघर मामले में स्पेशल कोर्ट आज सुना सकता है फैसला, आरोपियों को हाजिर होने को कहा गया। मामले में पूर्व मंत्री माया कोडनानी को भी बनाया गया था आरोपी। दिल्ली के करावल नगर इलाके में जीन्स रंगाई फैक्ट्री सील करने पहुंचे एसडीएम से मारपीट, फैक्ट्री का नहीं हो सका निरीक्षण। गुरुग्राम पुलिस ने एक साथ कई जगहों पर मारी रेड, कई नामी गैंगस्टर और रिश्तेदारों के घर पर रेड, 2 आरोपी भी गिरफ्तार। भोजपुरी स्टार आकांक्षा दुबे का नया वीडियो आया सामने, वीडियो में रोते बिलखते हुए कहती दिख रही है कि मेरे साथ कुछ भी होता है तो जिम्मेदार समर सिंह होगा। आकांक्षा का नया वीडियो वायरल होने के बाद मां ने समर पर फिर लगाए गंभीर आरोप, कहा जो लोग बेटे की हत्या का सबूत मांग रहे थे वो वीडियो देख सकते हैं। यूपी के जालौन में 17 साल पहले हुई हत्या का खुलासा, दहेज नहीं मिला तो पत्नी को उतारा मौत की घाट, पति और उसका चाचा गिरफ्तार। लुधियाना खन्ना पुलिस की बड़ी कामयाबी, नकली करेंसी तैयार करने वाले गिरोह को पकड़ा, 15 लाख नकली करेंसी बरामद, गिरोह पंजाब और राजस्थान में काम करता था। अमृतसर के अटारी बॉर्डर के पास खेत में मिला ड्रोन पर गोलियों के निशान, गेहूं की कटाई के दौरान नजर आया ड्रोन। महाराष्ट्र में कैदियों पर निगरानी के लिए ड्रोन का होगा इस्तेमाल, सुरक्षा के मद्देनजर होगी ड्रोन की तैनाती। बिहार के भागलपुर पहुंची सीबीआई की टीम, सृजन घोटाले की मास्टरमाइंड मनोरमा देवी के 4 मकानों पर नोटिस चस्पाया, आरोपियों अमित, सुमित और रजनी प्रिया की तलाश में छापेमारी। विदेशी फंडिंग मामले में सीबीआई ने ऑक्सफैम इंडिया के खिलाफ दर्ज किया केस, ऑफिस पर मारा छापा। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके के यमुना खादर में पानी में डूबने से 3 बच्चों की हुई मौत, तीनों बच्चों की उम्र 11 से 14 साल के बीच थी। छत्तीसगढ़ के मंडरेगढ़ में दर्दनाक हादसा, खुदाई के दौरान मिट्टी धंसने से महिला समेत 4 की मौत। भारत दौरे पर आए एप्पल के सीईओ टिम कुक ने पीएम मोदी से की मुलाकात, भारत में निवेश को लेकर जताई प्रतिबद्धता। आज दिल्ली में खुलेगा देश का दूसरा एप्पल स्टोर, सीईओ टिम कुक करेंगे ग्राहकों का स्वागत, मुंबई में एप्पल के पहले स्टोर के उद्घाटन पर भी रहे थे मौजूद। मुंबई में फिल्म प्रोड्यूसर्स के ठिकानों पर इनकम टैक्स से छापेमारी, प्रोड्यूसर विनोद भानुशाली और पैन इंडिया के जयंतीलाल गड़ा के दफ्तरों में टैक्स चोरी को लेकर रेड। फेमस सिंगर बादशाह की एल्बम सनक पर शुरू हुआ विवाद, उज्जैन के पुजारी ने गाने में भगवान के नाम के उपयोग पर जताई आपत्ति। अमिताभ बच्चन की पोती आराध्या बच्चन की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई, अपनी सेहत को लेकर फेक न्यूज चलाने वाले यूट्यूब चैनल्स पर रोक की मांग की थी। आईपीएल के 26वें लीग मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने राजस्थान रॉयल्स को 10 रनों से हराया, अंक तालिका में राजस्थान पहले और लखनऊ दूसरे नंबर पर बरकरार। मार्कस स्टोइनिस बने लखनऊ सुपर जायंट्स की जीत के हीरो, पहले 21 रन बनाए और फिर जायसवाल और बटलर के विकेट झटके। आईपीएल के आज पहले मुकाबले में पंजाब किंग्स से भिड़ेगी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, पॉइंट्स टेबल में पंजाब 5वें और बैंगलोर 8वें नंबर पर। आईपीएल के आज के दूसरे मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स से भिड़ेगी दिल्ली कैपिटल्स, अंक तालिका में केकेआर 7वें और दिल्ली आखिरी पायदान पर।